हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और वेलकम टू माय चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के जो भी क्वेश्चन हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको देखकर अपने डाउट क्लियर कर लें। और कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। So let's start the question number 5. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. मीन्स हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हैं और उसमें नंबर ऑफ मैंगोज़ हैं। मीन्स 15 बॉक्सेस हैं जिनमें की जो नंबर ऑफ मैंगोज़ हैं वो 50 टू 52 के बीच में है। ठीक है, मीन्स 50 से 52 के बीच में कौन से नंबर आ गए, 50 आ गया, 51 आ गया और 52 आ गया। इसी तरीके से 110 बॉक्सेस में जो मैंगोज़ हैं उनके नंबर्स कितने हैं, 53 टू 55 हैं। ठीक है, इस तरीके का जो डेटा है वो हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स। एक पैकिंग बॉक्स में कितने नंबर्स का जो मैंगोज एवरेज रखे हुए हैं वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें दिख रहा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा क्लास इंटरवल है वो कैसी फॉर्म में है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से ये जो लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट है और ये जो लोअर लिमिट है वो इक्वल नहीं है। दैट मीन ये जो हमारा क्लास इंटरवल है वो कैसा है, इन कंटिन्यूस फॉर्म में है। मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने डेटा का क्लासिफिकेशन बताया है बहुत अच्छे से, तो आप उनमें देख सकते हैं ये जो हमारा डेटा है वो इन कंटिन्यूस फॉर्म में है। अब हम बात करते हैं कि क्या मीन फाइंड करने के लिए हमारा डेटा कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर फॉर्मूला में लिमिट काम में आ रही है, अगर वहाँ पे फॉर्मूला में हम एल लिख रहे हैं मीन्स लोअर लिमिट हमारे लिए यूज़फुल है, दैट मीन ये जो डाटा है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अगर एल जो है मीन्स लिमिट हमारे फॉर्मूला में काम में नहीं आ रही है, दैट मीन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो डेटा है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है या इनकंटिन्यूस फॉर्म में है। तो आप 3 मेथड हम यूज़ लेते हैं मीन फाइंड करने के, उनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें कि हमारे लिमिट काम में आ रही हो। ठीक है, तो इसको हमें कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पहला कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। तो हम कौन सा मेथड यूज़ में लें, इससे पहले के भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमें इजी कौन सा मेथड लगा है, डेफिनेटली डायरेक्ट मेथड जो है वो थोड़ा सा उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप क्या करें, कौन सा मेथड यूज़ में लें, अज्यूम्ड मीन मेथड हमें यूज़ में लेना चाहिए। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो क्लास मार्क्स फाइंड करते हैं। ये हमारे लिए फर्स्ट है क्लास मार्क्स, जिसको हम XI से नोट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो 50 और 52 के बीच में कौन है, 51, 53 और 55 के मिड में कौन है, 54। कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 3 का डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है हमें, तो हमें 3 ऐड करते जाना है। 57, 60 एंड 63, और आप इनको भी चेक करें तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा कि इनका जो मिड पॉइंट है वो यही आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, हम डी फाइंड करते हैं, और डी हमारा क्या होता है, XI माइनस A। तो अगर हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ में ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, अज्यूम्ड मीन हमें अज्यूम करना होगा, लेट अज्यूम्ड मीन बी ए इक्वल्स टू, हम क्या लिखें, कोई भी आप मान सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट लिया है 57 हमारा मिड का नंबर है, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो डी हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे आगे, 57 को हम माइनस करते जाएंगे। 51 में से हमने 57 माइनस किया, देन वी गेट -6। फिर 54 में से 57 माइनस किया, -3।
फिर आएगा 0 और यही नंबर्स किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। और जो नेक्स्ट हमारा कॉलम होता है वो क्या होता है, FIDI, और ये रहा हमारी फ्रीक्वेंसी, ये रही, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। सो 15 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -90 आएगा। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो 33 और फिर 0 लगाना है। 135 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 145 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 45 एंड 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 150। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। हमारा अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा f, मीन्स हमें इसका सम निकालना है। तो चलिए इसका हम सम कर लेते हैं। सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लो। सो 0 आएगा एंड 2 आएगा एंड 4, ये माइनस के हैं। प्लस के नंबर हम सम करें तो ये 5 है, ये 9 है और ये 4। तो अब हमारे लिए ये इसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना ईजी हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन में फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना। सबसे पहले जो कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए वो लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू 57, सिग्मा FIDI इक्वल्स टू 495 में से 420 माइनस करेंगे देन वी गेट 75 एंड सिग्मा FI जब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 400। ठीक है, नाउ बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं वो फॉर्मूला हमें लिखना है। जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम हमने लिख ही दिया है। x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा f। ठीक है, और अब हमें वैल्यू पुट करनी है 57 प्लस 75 अपॉन 400। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें डिवाइड करना है। 74 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं हम। तो 74 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18.75 और अपॉन में है हमारा 100, क्योंकि मैंने किससे डिवाइड किया है, 4 से ही डिवाइड किया है। और अब हम क्या करते हैं, ये जो डेसिमल है, चूँकि हमारे पास नीचे 2 0 हैं तो ये जो डेसिमल है वो 2 नंबर छोड़ के आगे चला जाएगा। सो 57 प्लस 0.1875। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 57 में ऐड करेंगे तो ये 0.1 और 8 के आगे 5 से ज़्यादा नंबर है तो ये 8 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द आंसर। अब हम आंसर को अच्छे से लिख लेते हैं। हमारा आंसर आया है हैंस द मीन नंबर ऑफ मैंगोज equals to 57.19। सो दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। ईजी है, ये चीज़ आपको थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है बट क्योंकि इनकंटिन्यूस फॉर्म में है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिट काम में नहीं आ रही है। तो टेंशन फ्री हो कि ये क्वेश्चन जैसे हम नॉर्मली करते हैं उस तरीके से करना है। और